समय सार की शैली के अनुसार निश्चय के कथन के बाद व्यवहार की प्रतिष्ठा भी की और फिर आगे जाके व्यवहार का खंडन भी किया जाएगा, फिर निश्चय की प्रतिष्ठा की जाएगी। मतलब ये पूरा समय सार में चेक एंड बैलेंस है, बराबर। 7वीं गाथा में निश्चय बता दिया बहुत ज़्यादा, फिर 8वीं गाथा में ये बोला कि भाई व्यवहार को व्यवहार, इसलिए आगम में व्यवहार का उपदेश है। 11वीं गाथा में व्यवहार को भूतार्थ बोला, व्यवहार को 12वीं गाथा में बोला कि अपरमार्थ भाव में स्थित जीव के लिए व्यवहार उपादेय है। स्तुति आदि की बात बोली, तब भी बोला कि भाई अगर जो व्यवहार नहीं मानोगे तो स्तुति खराब हो जाएगी। तो फिर बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, व्यवहार से शरीर और आत्मा को एक कहा जाता है। मतलब ऐसी कई गाथाएं हैं, ये तो मैं आपको शायद अनुभव हो गया होगा। और मैं कई बार कहता हूँ, आप लोग चिंतन में इतना पाठ करते हो ना, हम गाथा इसलिए मुख्यता के साथ में ले रहे हैं कि आप एक बार गाथाओं का तादाद में समझ जाओ। टीकाओं के चक्कर में जो मूल आचार्य का क्रम है ना, वो भूल ना जाओ। तो आप अगर आप कभी नॉर्मल भी पाठ करेंगे गाथाओं का, तो आपको ये व्यवहार के साथ, निश्चय के साथ व्यवहार की जो पुष्टि वाली गाथाएं हैं वो सहज मिल जाती। उसी क्रम में अब यहाँ पर ये बात आई कि 45वें नंबर की गाथा में 45 तक जो गाथाएं फ्रॉम 39 से लेकर है ना, हाँ, वो सारी गाथाओं में 39 से लेकर 45 तक की गाथाओं में देखो क्या बात आई कि ये सब पुद्गल के हैं, बराबर। और उसी को कंक्लूड करते हुए छाबड़ा जी ने भावार्थ लिखा। मैं उसको पढ़ के अगली गाथा की भूमिका बनाता हूँ। 95 में देखो, कर्मनो उदय आवे त्यारे आत्मा दुखरूप परिणमे छे અને દુઃખરૂપ ભાવ તે अध्यवसान छे। अब आया ख्याल में, अशुभ का उदय आया तो दुखरूप परिणमित होता है, शुभ का उदय आया तो सुखरूप परिणमित होता है। ऐसा लिखा है क्या? आई कि नहीं ये बात? यानी नरक गति में जाए तो स्पष्ट दुख भोगते ही है, लेकिन देवादि गतियों में भी जाए तो भी दुख भोगता है। विपन्नता तो दुख है ही, संपन्नता भी दुख। ये गजब बात है भाई। ये अंदर में बैठे ना तो जगत में समदृष्टि आ गई। मैं कई बार आपको कह चुका हूँ, लेकिन मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं कि सिद्धांत को बार बार समझना चाहिए कि संसार में दुख नहीं, संसार स्वयं दुख रूप है। क्या बोला? ये लाइन को आप बिल्कुल अंदर में बिठा लो। क्या बोला? संसार में दुख नहीं, संसार स्वयं दुख रूप है। जैसे विष्ठा में दुर्गंध है, ऐसा नहीं, विष्ठा दुर्गंधमयी ही। संसार की कोई भी अवस्था हो गई, कर्म के उदय से प्राप्त होने वाली कोई भी दशा हो गई, सारी दशा, सारी अवस्था दुख रूप। ये जगत नहीं समझ पाया, इसीलिए एक दशा को पकड़ा तो दूसरी दशा को अच्छा मान लेता। और होता लगभग यही है, जो हमें प्राप्त नहीं वो सब सुख रूप लगता है, और जो प्राप्त हो गया वो दुख रूप लगता है। माताओं बहनों को ये लगता है कि हमारे बेटे बेटे ही क्या है, कुछ काम के नहीं, बाकी सबका बेटा ये कर रहा है, वो कर रहा है, और दूसरी के बेटे को ही लग रहा है कि मेरा बेटा कुछ नहीं कर रहा, बाकी का बेटा ये कर रहा है। ये कितना होता है? इसीलिए इस चीज को गहराई से समझना चाहिए। अभी बहुत इस पे व्याख्यान तो नहीं कर रहा, लेकिन शॉर्ट में आप इस बात को समझ लो। कर्म न उदय आवे त्यारे आत्मा दुखरूप परिणम है। मैंने बड़े बड़े नेताओं को रोते हुए देखा है, पैसे वालों को रोते हुए देखा है, ये अभिनेताओं को भी सुसाइड करते हुए देखा है, सब क्रिकेटर्स, ये क्या कहते हैं, अभी कोहली ने संन्यास लिया ना,
तब वो उसकी पत्नी है ना, हाँ, उसने एक ट्वीट किया था। क्या ट्वीट किया था कि जब कोहली को कैप्टन बनाया था तो धोनी पास में था, बराबर। तो धोनी ने कहा था कि बेटा अब देख तेरे दाढ़ी के बाल जल्दी सफ़ेद होने वाले हैं। हाँ, सफ़ेद हो जाएंगे तेरे दाढ़ी के बाल। क्यों? क्योंकि भाई जो पद इतना वो है उसके साथ चिंता भी होती। ये तो मैं एक एक दाखला आपको बता रहा हूँ। ऐसे जो भी चीज़ आप बनना चाहते, अब आप कोई नहीं कह सकता कि ये पुण्य के उदय से नहीं मिली। पुण्य के उदय इतनी प्रतिष्ठा मिली, प्रसिद्धि मिली, पैसा मिला, तो पुण्य का उदय तो आप मानोगे ही मानोगे। लेकिन आनंद मिला क्या? बोले नहीं। कर्म ने पहले ही बोल के रखा है, जो भी कर्म से प्राप्त होता है वो सब क्या है? दुख रूप। अशुभ सामग्री मिले तो दुख रूप, शुभ सामग्री मिले तो शुभ का भी दुख होता है, वो अलग जाति का दुख होता है। दुख तो होता ही। हाँ, वियोग का भी दुख होता है। और जब कोई भी चीज़ मिले ना, उसकी एक एक राग रूप दुख हो जाता है, उसके साथ में अपनत्व रूप दुख हो, मतलब कुल मिला के स्वभाव नहीं होता, ऐसा समझ लो। आई कि नहीं आई? ये बात हमें बिल्कुल अंदर में बिठा के रखना चाहिए। कौन सी? कि संसार मां दुख नथी, संसार पोते दुख स्वरूप छे। જ્યાં સુધી તમારી એપ્રોચ આવી રહેશે કે સંસારમાં દુઃખ છે, ત્યારે તમે આ કન્ડિશન છોડીને બીજી કન્ડિશન છોડીને ત્રીજી કન્ડિશન છોડીને ચોથી કન્ડિશન, એકથી બનતી નથી તો બીજાથી બનાડવાનો ટ્રાય કરશો, બીજાથી બગડશે તો ત્રીજાનો, એક ઘરમાં ગમ્યું નથી તો બીજા ગણો. જે તમને બદલવાની ક્ષમતા છે એ બધો બદલી નાખશો સંયોગમાં. અને અમુક વસ્તુ બદલાતી નથી તો સાઈડ કટ શોધી લેશો. જેમ કે શરીર બદલાતો નથી તો બાલોનો રંગ બદલી નાખશો, કંઈ પ્લાસ્ટિક સર્જરી કરાવી લેશો, કંઈ હોઠ પાતળા કરાવી લેશો, કંઈ નાક પાતળી કરાવી લેશો. મારા એક જે છે ને ડૉક્ટર છે સંતોષજી, પ્લાસ્ટિક સર્જન, કહે છે पंडित जी मैंने प्लास्टिक सर्जरी सीखी थी अच्छे काम के लिए, लेकिन दुर्भाग्य से मैं जितने केस लेता हूँ 90% केस कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी के होते. मैंने सीखा था इसके लिए क्योंकि जब नई नई आई थी तो कोई जल जाए तो कैसे, मतलब एक अच्छे उद्देश्य से सीखी थी. लेकिन 90% केस मेरे हाथ में कैसे आते हैं? कॉस्मेटिक सर्जरी. किसी को अपनी नाक पसंद नहीं है, किसी को अपने होंठ पसंद नहीं है, किसी को अपना ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं, और सब बदल. आई कि नहीं आई बात समझ में? ख्याल में आया? इसीलिए भैया कर्म के उदय से क्या कहें, जो मिला है जीव उसमें आप बदलने की सोचो. अगर आप फर्स्ट अप्रोच पे जाओ और बदल के सुखी नहीं हो पाओगे, बदल के सुखी नहीं हो पाओगे, फिर बदलने की कोशिश करो. इसीलिए अल्टीमेटली बदलते बदलते तुम्हारी पर्याय बदल जाएगी. टाइम अप बेड़ा गर्क. समझे कि नहीं समझे? क्या बोला? समय पूरा और बेड़ा गर्क. समझते हैं बेड़ा गर्क होना? मतलब नदी में जब जहाज जाता था समुद्र में, जो समुद्र की सतह में चला गया ना, वो कहला बेड़ा गर्क हो गया. वो जहाज का जो बेड़ा होता था ना, वो कहाँ गया? गर्क हो गया, मतलब गया कहाँ. वो हमेशा जहाज किसके लिए होता है? पार लगाने के लिए. लेकिन अगर वो टूट जाए और पार ना लगा पाए तो मझधार में, और वो कभी मिलता है क्या? कभी नहीं मिलता. ऐसे ही मनुष्य पर्याय ये मुक्ति का एक यान है, और उस यान में हम बस कलर चेंज और दीवालों के रंग रोगन चेंज में लगे रहते हैं. पार जाना ये तो भूल ही जाते हैं, तो पूरा टाइम उसमें लगाते हैं, फिर बेड़ा गर्क. मृत्यु का तूफान आता है और सब खत्म. अगली पर्याय में ठन गोपाल. इसलिए ये तो भूलना ही नहीं चाहिए, है ना. देखो
તો દુઃખરૂપ પરિણમે છે અને દુઃખરૂપ ભાવ તે અધ્યવસાન છે. તેથી દુઃખરૂપ ભાવ બરાબર એટલે અધ્યવસાનમાં શું થાય છે? चेतनतानो भ्रम उपजे છે. क्या बोला? दुख रूप भावों में किसका भ्रम होता है? चेतनता. चेतनता समझ रहे ना कि है तो जड़ लख्यू छे, परमार्थे दुख रूप भाव चेतन नथी, कर्मजन्य छे, तेथी जड़ ज छे. અહીંયા કરીને એમને કન્ક્લુડ કરી વાતને. બધી વાત જે ફ્રોમ 39 ટુ 45 સુધીની જેટલી ગાથાઓ હતી એ બધામાં એ જ કીધું છે કે એ બધા ચિદાભાસ છે. શું છે? ચિદાભાસ એટલે ચૈતન્ય રૂપ ભાષિત થાય છે, ચૈતન્ય છે નહીં. હા હા હા, ચિદાભાસ. બરાબર, એ બધા કેવા છે? ચિદાભાસ. હવે આ વાતથી પ્રશ્ન ઊભો થાય એ હવે 46 નંબર જે વ્યવહારની સિદ્ધિવાળી વાત આવે છે. જો હવે પૂછે છે કે જો અધ્યવસાનાદિ ભાવો છે તો તે પૂદગલ સ્વભાવો છે, તો સર્વજ્ઞના આગમમાં જો એવો નથી કે કોઈને પણ કોઈ પોતાની પુસ્તક લખી દીધી હોય અને એમ કીધું હોય કે આમ તો સમયસારમાં પૂદગલના છે પણ હું કહું છું ના કે જીવ નથી. ના, એવો નથી. સર્વજ્ઞ પ્રરૂપિત આગમમાં એટલે ક્યાં ક્યાં શું કીધું છે કે તેમને જીવ પણ કેમ કહેવામાં આવ્યા છે? ઉન ભાવો કો जीव क्यों? कहाँ कहाँ कहा है ऐसा बताओ? चिदाभासों को जीव का कहाँ कहाँ कहा गया है? नहीं यही चिदाभास समझ भाई, राग के भाव द्वेष के भावों को जीव हैं, ये कहाँ कहाँ कहा गया है? समय सार के अलावा बोलो. चलो, इतना कठिन प्रश्न नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो. जो भी ग्रंथ बोलोगे सब में, सब जगह तत्वार्थ सूत्र देख लो, चरणान योग के सारे ग्रंथ देख लो, उनमें यही बोला ना जीव को सावधानी रखनी चाहिए, सावधानी से चलना चाहिए, रात्रि भोजन का त्याग करना, जीव को ऐसा करना चाहिए. जीव प्रथमान योग पढ़ोगे तो जीव के ऐसे परिणाम हुए, ऐसे परिणाम के कारण ये जीव, वो आता है ना कि पार्श्वनाथ ने उपदेश सुनाया तो उनके परिणाम अच्छे हो गए. परिणाम अच्छे हुए मतलब शुभ भाव, और उसके फल से वो देवगति में गया. प्रथमान योग में सर्वत मिलेगा. चरणान योग में ऐसा बोला कि जीव को यत्नाचार प्रवृत्ति करनी चाहिए, मतलब जीव को देखना चाहिए, परिणामों की संभाल रखनी चाहिए, मतलब चरणान योग में भी जीव का हो गया. करणान योग कहोगे तब भी वो यही बात कहते हैं कि पूर्वगत कर्म के उदय से जीव को ये राग आदि होते हैं, जीव को ये राग आदि होते हैं. द्रव्यान योग भी पढ़ोगे तो द्रव्यान योग में भी ऐसे बहुत सारे कथन हैं. यानी मुझे तो ये अपेक्षा थी कि आप 108 ग्रंथों के नाम दोगे. और बात सही है, समय सार आदि कुछ ग्रंथों को छोड़कर अन्यत्र कहीं पर भी आप पढ़ने जाओगे तो ये रागादि भावों को किसका बताया जाएगा? जीव का ही बताया जाएगा. अब समझो इस बात को. नहीं यही बात क्या है? समझे कि नहीं समझे? उपादान निमित्त के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो तो भी इसे जीव का ही बोला जाएगा. नयों में लगाओगे तो सद्भूत व्यवहार में बोला जाएगा, मतलब जीव में ही हो रहा है. 5 समवाय के हिसाब से लगाओगे तो भी जीव में होगा. द्रव्य गुण पर्याय में बोलोगे तो पर्याय किसकी है? जीव की. मतलब कोई भी ग्रंथ, कोई भी सिद्धांत अगर आप समझेंगे तो लगभग सर्वत्र उसमें किसको बोला जाएगा? ये रागादि भाव किसके हैं? तो फिर समय सार में क्यों अलग किया? क्योंकि भाई समय सार का प्रयोजन क्या है? समय सार का प्रयोजन
एकत्व विभक्त आत्मा का वर्णन करना है। ये मूल कुंद आचार्य देव ने पहले ही कह दिया कि हम तुम्हें आत्मा का वास्तविक त्रिकालिक सनातन स्वाभाविक स्वरूप बताएंगे। और जब हम आत्मा का वास्तविक त्रैकालिक स्वाभाविक स्वरूप देखते हैं तब हमें राग आदि भाव दिखाई नहीं देते। सीधी सी बात है, कलमा है कि नहीं? जिसकी जो दृष्टि होती है, आपकी क्लास में अगर हो 50 स्टूडेंट हो, बराबर, 50 स्टूडेंट में टीचर सबको अपने अपने स्टूडेंट रूप देख रहा है, बराबर, ये सब स्टूडेंट है, और वहाँ पे पेरेंट्स खड़े हो, बोले देखो मेरा बेटा, बोले मेरा बेटा, बोले मेरा बेटा। माँ की दृष्टि से देख रही टीचर, टीचर की दृष्टि से देख रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सबके अपने अपने नजरिए हैं। समय सार में जो बताया गया है वो समय सार की यूनिक शैली है, बराबर। अन्यत्र जो बताया गया है वो भी एक शैली है, वो व्यवहार नहीं की शैली। किसकी शैली है? व्यवहार में। कौन से व्यवहार ने का प्रयोग किया जाता है वहां पर? व्यवहार ने की परिभाषा बोलो। जब बहुत सारी परिभाषाएं हैं, यहाँ पे कौन सी अप्लाइड होगी? એવું કહેવાય છે, બરાબર। એવું છે કેમ નથી? કેમ કે બે દ્રવ્યના કારણ કાર્યથી જે થાય એ આત્માનો નથી। बात समझ में आया? राग कभी अपने कारण से नहीं होता। एक सिंपल नियम बता रहा हूं कि इनको व्यवहार का क्यों कहा जाता है। देखो, व्यवहार की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। व्यवहार की बहुत सारी अपेक्षा में एक ये भी है कि जो आप में हो वो निश्चय और आप में ना हो सो व्यवहार, ये तो है ही। तो ये रागादि भाव आप में ही है, यानी इस अपेक्षा से तो निश्चय हो जाएंगे। लेकिन तो भी यहाँ बोला व्यवहार, तो बोले एक एक परिभाषा है व्यवहार की। कौन सी परिभाषा? हाँ, मिली जुली क्रिया, यानी एक द्रव्य के कारण कार्य को अन्य द्रव्य के कारण कार्य के साथ जोड़कर कहा जाए। बराबर ख्याल में आया? समझे कि नहीं समझे? हाँ, जब जब भी एक द्रव्य के कारण कार्य को अन्य के साथ में जोड़कर कहा जाता है वो कथन व्यवहार का होता है। और जब उस द्रव्य के कारण कार्य को उसका ही बोला जाता है तो कथन किसका होता है? ये लाइन बैठी कि नहीं बैठी? पहले इसमें दृष्टांत देना पड़ेगा, है? समझ में आया कि नहीं आया? अब बहुत सरल भाषा का सरल सा दृष्टांत, गुरुदेव के जमाने का दृष्टांत। बाई ने रोटी बनाई बराबर, कि रोटी बनाने रूप क्रिया लोट में हो रही है, लेकिन बाई को उसका कारण कार्य बनाया जा रहा है, तो कथन क्या हुआ? व्यवहार। और जब ये बोला कि रोटी अपने आप बनी, तो उसमें कारण कार्यपना नहीं बोला, तो क्या हो गया? यानी जब भी किसी भी दो द्रव्यों में परस्पर कारण कार्यपना बैठाया जाएगा तो सारा कथन किसका आएगा? व्यवहार का। बराबर। अब रागादि में कि ये जो रागादि भाव हैं, ये जो रागादि भाव हैं, क्या एक द्रव्य से होते हैं? चैलेंज, ओपन चैलेंज। एक द्रव्य अपने आप से आप राग उत्पन्न करके बता दो, मान जाएंगे? अपने आप से राग। बोले आजकल तो एक बहुत बड़ा फेवरेट है, मैं मेरी फेवरेट हूं। ये क्या है? पिक्चर वाले, सही बता रहा हूं, ब्रेन वॉश कर देते हैं। अब वो जैसे अभी वो पुष्पा का वो आ रहे हैं ना, झुकेगा नहीं झुकेगा नहीं, उस पर सब चिल्ला रहे हैं और अपने बना रहे हैं। और न मैं सौनी गमे भूल ही गया, अब ये ट्रेंड आ गया। ऐसे एक पहले कोई पिक्चर आई थी, उसमें ये डायलॉग था, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, मैं मेरी फेवरेट हूँ, तो वो लोग एक कहना सीख गए। अभी तो बीच में इसी पिक्चर का, मैंने पता नहीं सही है कि गलत है, कि दिल्ली में कुछ लोगों ने अपने को बदनाम करने के लिए 2-4 लोगों को मार दिया। फिर क्यों बदनाम होंगे ना, तो वो नाम मिलेंगे। पुष्पा पिक्चर का असर उनके ऊपर ऐसा हो है।
मेरे मम्मी के नाम को बदनाम कर रहे हैं सब लोग। है, समझ में आया कि नहीं आया? है तो क्या है ये मूर्खता, ये लोगों का विवेक कहाँ गया? ये तीव्र मान की क्रिया को लोग ट्रेंड बना रहे। एक सरस कहावत थी अपने गुजरात में, नमे सौने गम, जो वर्षों पुरानी श्रुत परिचित अनुभूत है कि भाई जगत में विनयवान जीव सबको अच्छा लगता है। नमे सौ आ कहावत की भी है यार, लोग उस लोग देख रहे हैं, फोटो देख, मैं पागल हो गया हूं मैं तो जी, जिसको देखो वही वहां का लाल। समझे कि नहीं समझे? अरे जे जो ऐसा कह रहा है कि झुके गए, वो पोते एक बाजू से झुका हुआ, ये अनेकांत है। तुमको नहीं समझ में आ रहा होगा, मोबाइल से दूर हो ना, बहुत अच्छा है। मगर जो देखे कि ना देखे, लेकिन जिसके हाथ में मोबाइल है वो देखे ही झुका, इतना ज्यादा हो गया है ना, क्योंकि उसका क्या हाँ, जो कह रहा है कि मैं झुकूंगा नहीं, वो खुद एक साइड से झुका हुआ। तुम कैसे कह सकते हो एक साइड से झुके हो तब तुम एक साइड से उठे हो? यानी जगत में ऐसा कभी होता ही नहीं है कि तुम्हारा मान इतना बढ़ जाए कि तुम्हारे पास अपमान का विषय ना रहे। मैं ये कहना चाह रहा हूं। और ऐसा भी नहीं होता कि तुम्हारे अंदर दीनता इतनी आ जाए कि तुम्हारे पास अपमान का बोल, कोई इस तरफ से उठाएगा तो इस तरफ से झुक जाएगा, इस तरफ से उठाएगा तो इस तरफ झुक जाएगा। ना झुकना हो ना झुकाना हो, तो एक ही है, समभाव में रहो। एक्स्ट्रा उठने जाओगे तो एक साइड से झुक जाओगे। मुझे तो ये शिक्षा मिली अपूर्व भाई। समझ में आया? ये वस्तु का स्वरूप नहीं है, एक तरफ से आप उठ नहीं सकते। एक तरफ से उठोगे तो दूसरी तरफ से झुकोगे, और चाहते हो कि झुकना ना पड़े तो उठने की कोशिश मत करो, सहज रहो। आपके कंधे दोनों स्थिर है कि नहीं है? कोई झुका नहीं है, ये समत्व, ये जैन धर्म। ऐसे करोगे तो ये झुक जाएगा, ऐसे करोगे तो ये झुक जाएगा। ये बॉलीवुड, ये जैन धर्म, वितराग बोर्डो नहीं। समझ में आया कि नहीं है? तो ऐसे इन भूल में मत पड़ना भाई साहब। रागादि भाव दुख रूप ही है। बराबर ख्याल में है कि नहीं आया? ये पुद्गल स्वभाव सर्वज्ञ आगम मां, ये बद्दी जगह वो मड़े छे। तो पछी प्रश्न आवे कि भाई समय सार में क्यों बोला? बोले समय सार की अलग शैली है। समय सार की शैली ये है कि इसमें किसी का किसी के साथ कोई संबंध नहीं बताया, किसी का किसी के साथ कोई भी संबंध नहीं। और यही बात बता रहे हैं कुंदकुंदाचार्य कि जब तुम अपने आप को देखो तो आप अपने आप को देखकर कभी राग द्वेष आदि कर ही नहीं सकते। इन राग के करने में अनिवार्यतया किसकी जरूरत होती है? पर की जरूरत होती है। और जिसके होने में पर की जरूरत होवे वो मैं, ये न्याय है समय सार। बराबर? देखो तो प्रथमा सब जगह ये शैली है, ऐसा नहीं है आगम में ऐसा नहीं लिखा कि जीव का राग, लेकिन हाँ व्यवहार से कथन है, उसी बात को यहाँ पे बताया जा रहा है। उसकी औचित्य क्या है, टीका में बताई जाएगी बात। देखो गाथा पढ़ते, ये बात क्लियर हो गई ना कि ये गाथा क्यों उठी? जब आपने 39 से लेकर 45 तक ये कह दिया कि ये पुद्गल के हैं, तो स्वाभाविक है ना, ये एक समय सार ही आगम है क्या? अन्य कोई आगम नहीं है क्या? और सब आगम में मैंने आपको बताया, प्रथमान योग में राग को जीव का कहा जा रहा, चरणान योग में राग को जीव का कहा जा रहा, करणान योग में राग को जीव का कहा जा रहा, द्रव्यान योग के भावना परक ग्रंथ हैं, उनमें भी क्या बात आती? इस जीव को ऐसा विचार करना चाहिए कि ये अनित्य है, असरण है, संसार असुचि, शरीर असुचि है। ये सब क्या है?
राग भाव है कि वितराग भाव? राग भाव है। तो सब जगह तो कहा जा रहा है कि राग जीव का है, राग जीव का है, राग जीव का है। तो आप क्यों कह रहे हो कि ये राग जीव का नहीं? तो अब कुंद आचार्य देव गाथा समाधान करते हैं। भवहारस दरीषण मुवेशो वन्निदो जिणवरेहिं जीवाए दे सौवे अज्जवशाणादवो भावा। पढ़िए। व्यवहारे दर्शानियो देखो क्या कहते हैं, व्यवहारस दर्शन, વ્યવહારને દર્શાવવા માટે, બરાબર, વ્યવહારને દર્શાવવા માટે કે વ્યવહારના દર્શનમાં ઉવેશો એવો ઉપદેશ છે, કેવો? વર્ણિદો જીણવરેહિમ જીવા एदे सव्वे अज्जवशाणादो भावा, यानी एदे सव्वे ये सौ अध्यवसानादि भाव जीवा जिणवरेहिम वर्णिदो, यानी जीव के हैं ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा। किसके लिए? व्यवहार को दर्शाने के लिए। फिर से देखो, बराबर ऐसे अर्थ इसका निकलेगा शुरुआत से। अगर आपको है ना, एदे सव्वे अज्जवसान आदो भावा, यानी ये सब अध्यवसान आदि भाव कौन कौन से? ये सब मतलब कौन कौन से? जो पहले बताते हैं, अनुवृत्ति से सब लगाना, सुख रूप भाव, दुख रूप भाव, पुण्य पाप के उदय रूप भाव, मिथ्यात्व रूप भाव, उनकी संतति रूप भाव। शॉर्ट में कहें तो जो भी उधार के भाव हैं वो सारे भाव, किसके भाव? उधार के सारे भाव, वो सब। इसमें आप कुछ भी बकाया नहीं रखना, बकाया रखोगे ना तो फंस जाओगे। जो भी कर्म के उदय से होने वाले शुभाशुभ अध्यवसान आदि भाव हैं, मतलब पाप के उदय से होने वाले हिंसादि रूप परिणाम और पुण्य के उदय से होने वाले प्रशस्त शुभ राग भक्ति पूजन आदि परिणाम, ये सारे परिणाम एदे सव्वे अज्जवशाणादो भावा जिणवरेहिम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जीवा वर्णिदो, किसके कहे गए हैं? जीव के कहे गए हैं। ये सारे अध्यवसानादि भाव जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जीव के कहे गए हैं। कहाँ और क्यों? व्यवहारस दर्शन उपदेशो, व्यवहार के दर्शन में ऐसा उपदेश। मतलब कोई आप ऐसे एकांगी सोच मत रखना कि आग अगर आपने समय सार पढ़ लिया और कोई ये बात कह रहा है कि भाई शुभ भाव रखना चाहिए, परिणाम बिगड़ने का भय रखना चाहिए, अरे तुम्हें तो कुछ आते नहीं, ये तो सब पुद्गल है। ऐसा नहीं भैया, जिनेन्द्र भगवान ने ही ऐसा कहा है। ऐसा कोई किसी के मन की गप कल्पना नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? बहुत सारे लोगों में ऐसी भ्रांति हो जाती है जो सही नहीं समझते बात को। उनको मतलब कोई अगर ऐसी कहे कि नहीं भैया पूजन आदि करना चाहिए, दान आदि देना चाहिए, बराबर, अथवा ध्यान से चलना चाहिए, ये तो सब बहुत स्थूल बातें हैं। हमें तो सूक्ष्म, अरे भाई सूक्ष्म सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म क्या है, मुझे इतना कहो। ये स्थूल और सूक्ष्म में इतनी भ्रांति मुमुक्षु समाज ने खड़ी की है, मैं क्या? गुरुदेव कहते थे प्रेम से सूक्ष्म बात है, सूक्ष्म बात है।
तो बहुत सारे लोगों को सूक्ष्मता का आग्रह हो गया। क्या हो गया? सूक्ष्मता का। वो लगभग ऐसे मूर्ख हैं कि एक टाइल्स को तो इतना साफ करना चाह रहे हैं कि एक कण के जितना दाग ना दिखाई दे, और बाकी पूरी घर की लाड़ी कैसी हो गई है? दागा दुगी वाली। तो भाई इसमें सूक्ष्म दाग नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी सूक्ष्म दाग नहीं होना चाहिए, लेकिन एक टाइल्स को तो घिस घिस के साफ कर रहा है जैसे वहां परमात्मा विराजमान करने वाले, और दूसरे टाइल्स में विष्ठा पड़ी है, उसको उठा तक नहीं रहा। ये सफाई का फॉर्मूला है क्या? सफाई में भी सबसे पहले झाड़ू की जाती है, और झाड़ू से भी पहले क्या होता है? ऊपर ऊपर का कचरा गिरा के जमीन में लाया जाता है, फिर उस कचरे को साफ किया जाता है, फिर उसके बाद उसे चमकाया जाता है। ये क्रम। आप पहले पोता करो फिर ऊपर की सफाई करो तो क्या होगा? पोता लगते ही 144 धारा क्यों लग जाती? जो जहां है वहीं रहेगा। क्यों लग जाती है 144? कोई हिलेगा नहीं है। क्रम है उसका भाई साहब, अगर वो क्रम तोड़ोगे तो पाप लगेगा। समझ में आया? हाँ भाई, ऐसे ही सब चीजों का एक क्रम होता है। सूक्ष्मता का आग्रह मत रखो, शुद्धता का आग्रह रखो। सूक्ष्मता भी शुद्धता का कारण है, और स्थूल कथन कोई होवे वो भी एक भूमिका अनुसार कारण होता है। बराबर। गुरुदेव बहुत प्रेम से सूक्ष्मता की बात, सूक्ष्म बात है साईं, सूक्ष्म बात है। जब जब भी कहते सूक्ष्मता, लोगों ने क्या मान लिया? सूक्ष्म है वो ही जरूरी है। बराबर। ये स्थूल बात तो एक फेवरेट डायलॉग हो गया, अनंत बार सुनी। भाई अनंत बार सुनी हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन अनंत बार स्थूलता के साथ सूक्ष्म नहीं सुना, ये समस्या है। अनंत बार सुनी मतलब क्या हुआ? क्या नहीं हुआ? स्थूलता के साथ ही रहे, सूक्ष्मता को सुना नहीं। और अभी तुम्हें सूक्ष्मता मिल गई है तो स्थूलता को छोड़ो नहीं। स्थूलता मतलब कौन सी स्थूलता? देखो दो बातें। पहले नंबर सूक्ष्म और स्थूल का कथन समझ लो। जब जब भी सूक्ष्म क्या कहलाता है, जो दिमाग में ना घुसे वो सूक्ष्म नहीं है। आप ये मत समझ लें। बहुत सारे लोगों क्या कहते हैं, 100 पर प्रकाशक पे 2-2 घंटे चर्चा कर लेंगे, क्या समझ में आया? कुछ नहीं। कुछ समझ में नहीं आया, इसीलिए सूक्ष्मता। और जो पंडित जितनी ज्यादा गोल गोल बातें करे कि कुछ समझ में नहीं आया, बहुत सूक्ष्म बात करते हैं पंडित जी, बड़ी सूक्ष्म बात करते हैं। क्यों? पल्ले ही नहीं पड़ती। अब पंडित जी खराब कहते हैं ऐसा तो कह नहीं सकते, तो एक नया शब्द क्रिएट कर लिया। कौन सा? और पंडित भी कॉन्फिडेंट, हम स्थूल बातें नहीं करते, हम क्या करते हैं? मतलब तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हारी गलती है, तुम नालायक हो। हम तो सूक्ष्म बात करने वाले। भैया देखो, सूक्ष्मता के लोभी वक्ता की जिम्मेदारी है कि वो सबको समझाए, और श्रोता की जिम्मेदारी है कि वो समझे, किसी भी वस्तु का आग्रह न। बराबर। तो पहले नंबर थोड़ा क्लियर कर लें, सूक्ष्मता और स्थूलता क्या है? आप क्या समझते हैं सूक्ष्मता की परिभाषा? થોડુંક નજીક છે, હજી ટ્રાય કરો। सूक्ष्मता है नहीं? बोलो। डीपમાં જવું नहीं। હું કહું આત્મા છે, આ सूक्ष्म कथन की स्थूल कथन? આ તો ખબર પડી ગઈ પંડિતજી, સ્થૂલ કેવી રીતે હોય? આ सूक्ष्म છે। અને સુમેરુ પર્વત છે, 1,40,000 યોજન છે, પછી કર્મની વર્ગણા, આ કેવી વાત છે? કેમ? ડીપ સાથે એનો લેવું દેવું નથી, એ વસ્તુ ક્લિયર કરો ના। તમે મને ચલો બીજો પ્રશ્ન કરો, કોણ આન્સર આપશે? બસ થવા લાગી। સિદ્ધ ભગવાનમાં સૂક્ષ્મત્વ નામનો ગુણ પ્રગટ થાય, એની શું પરિભાષા છે?
આ તો ખબર છે કે પહેલી વાર સાંભળ્યું है? सूक्ष्मत्व नाम का गुण है ना सिद्ध भगवान में, वो क्या हो, हाँ वहाँ नाम कर्म के अभाव पूर्वक प्रकट होता है। वह होता क्या है उसमें? नमो सिद्धाड़म नमो सिद्धाड़म नमो सिद्धाड़म है सिद्धार्थ बोलो। નામ કર્મના અભાવ પૂર્વક સૂક્ષ્મતા એટલે નામ કર્મ છે, નામ કર્મનું કાર્ય ક્યાં હોય? શરીરમાં। તો શરીર ઇન્દ્રિય ગમ્ય, અને જ્યારે ઇન્દ્રિય ગમ્યપણો નીકળી ગયો ત્યારે કહેવાય સૂક્ષ્મ। સૂક્ષ્મત્વ એટલે બીજું કંઈ નથી, ડીપ ઊંડાણ સાથે લેવું નથી ભાઈ, એનો મગજને ક્લિયર કરો। જ્યાં સંયોગની વાત આવે ત્યાં સ્થૂલ, કેમ કે ઇન્દ્રિય ગમ્ય છે, અને જ્યાં સંયોગની વાત ન આવે એ સૂક્ષ્મ, કેમ કે ઇન્દ્રિય ગમ્ય નથી। આ નક્કી કરો પહેલા, આપણા મગજમાં જ બહુ રોંગ કોન્સેપ્ટ ભરેલો છે। સૂક્ષ્મતા એટલે ખબર ના પડે એ સૂક્ષ્મતા, અને ખબર પડે અરે આત્મા શુદ્ધ છે, બોલે આ તો પંડિતજી બધું ખબર પડી ગઈ, તો સૂક્ષ્મ કેવી રીતે હોય? બોલે આ સૂક્ષ્મ છે કથન, કેમ કે આમાં આત્માનો સંબંધ બીજા સાથે જોડાયો। ભલા માણસ આ વ્યાખ્યા હું 3-4 વખત નહીં, ઘણી વખત કહી ચૂક્યો છું। हाँ, सिद्धत्व बड़ा एस्पेक्ट है, सूक्ष्मत्व उसका एक एस्पेक्ट। सिद्धत्व एक पद है, सूक्ष्मत्व ऐसे सिद्धों में अनंत गुण है, उनमें से एक गुण सूक्ष्मत्व। जैसे सर्वज्ञत्व भी सिद्ध का गुण है, बहुत सारे गुण हैं, उनमें से एक गुण कौन सा है? सूक्ष्मत्व। सूक्ष्मत्व मतलब क्या कि अब इस गुण के प्रकट होने के कारण वो कभी भी संयोग के साथ में देखे नहीं जाए। जैसे आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, मुझे समझ में आ जाता है। क्यों? आपकी आत्मा और कर्म का क्षोभसम और ज्ञान का उगाड़ वो तो मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन आपकी आत्मा अभी किसके साथ में है? शरीर के साथ में, और इसका एक बड़ा क्लोज रिलेशन है। तो जैसे ही आपका चेहरा ब्लैंक होता है मतलब समझ जाओगी गई बात, और जैसे ही आपकी आंखें स्थिर होती हैं, भय स्थिर होती हैं, वैसे ही पता चल जाता है कि समझ में आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये आपको समझ में आया, ये मुझे कैसे समझ में आया? स्थूलता के कारण। किसके कारण? कि अभी आपकी आत्मा सर्वथा सूक्ष्म रूप में व्यक्त नहीं हो रही, वो किसके साथ में है? शरीर के साथ में। इसलिए आपके जो भी परिणमन होंगे वो आपके शरीर में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होते हैं। बात समझ में आए कि नहीं? इसी कॉन्सेप्ट पर तो ये सारे लाइट डिटेक्टिंग टेस्ट बने। ये बॉडी लैंग्वेज किस पर बनी? ये जो पूरा विज्ञान विकसित हो रहा है ये किस पर हुआ? नार्को टेस्ट करा लो ना, कि आपका भले ही क्या कहते हैं वो आप कितने चतुर हो, लेकिन जैसे ही आप झूठ बोलोगे तो आपका पल्स बढ़ेगा घटेगा, प्लस माइनस कुछ ना कुछ ऐसे आपके शरीर में चिन्ह होंगे जिससे आपके अंदर में होने वाले भावों का ये कैसे पता चला? और सर्वज्ञ भगवान सब कुछ जान रहे हैं, ये कैसे आप बता सकते हो? ये तो अनंत है। चलो सिद्ध भगवान का चित्र लो, नहीं है सर, सिद्ध भगवान जान रहे कि नहीं जान रहे कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो इंद्रिय गम्यपना नहीं, इसीलिए सूक्ष्मत्व। अब ये तो हम बाल बोध में पढ़ चुके, इस सिद्धों में 8 गुण होते हैं। हमने प्रज्ञाबेन कहते हाँ कीधु छे, पहला कीधु तू समझाव्યું છે હમણાં, પછી ડેટ અને ટાઈમ યાદ કર, એવું હોય છે ભાઈ। આ सूक्ष्म तो आ है सूक्ष्मता। जब जब भी गुरुदेव कहें कि सूक्ष्म बात है तब उसका मतलब ये नहीं होता, कई लोग तो समझते हैं अच्छा सूक्ष्म बात कह रहे हैं ना, हम तो स्थूल बुद्धि वाले, हमें तो समझ में आएगी नहीं, चलो सो जाओ। मतलब बहुत सारे लोगों ने बोला आ तो सूक्ष्म बात है એટલે આપણા કામની નથી, આપણે તો સ્થૂલ કરી। અને અમુક લોકો સૂક્ષ્મતાના જ લોભી થઈ ગયા, સ્થૂલતાને ભૂલી જ ગયા।
आ तो सब, अरे भाई स्थूलता और सूक्ष्मता दो शैली, क्या है? शैली। जब आत्मा को शरीर के साथ बताया जाता है तो वह शैली, वह कथन, वह ज्ञान स्थूल कहलाता है। जैसे बोलो चरणान योग में स्थूल बुद्धि गोचर कथन है। ये पाठ, ये लाइन कहाँ पढ़ी? अब मैं 3 जगह बताऊंगा आपको, 3 जगह पढ़ी। सबसे पहले पढ़ी मोक्ष मार्ग प्रकाशक मूल, फिर 4 अनुयोग के पाठ में, और फिर 4 अनुयोग के कथन करने की शैली। तो बाल बोध की बात है, हम तो सूक्ष्मता वाले। ऐसे ऐसे भ्रम लोगों में है भैया। मैं कई लोगों से मिल चुका हूँ कि जो ऐसे बखान करते हैं कि हमने 15 बार गुरुदेव के प्रवचन सुन लिए, 15वीं बार के, 16वीं बार के, 17वीं बार के, 18वीं बार के, 19वीं बार के, इतना सब पढ़ लिया, सोनगढ़ में रह रहे हैं, सब छोड़ दिया, अब ये क्या परिभाषा है वो खबर नहीं। तो आया राम गया राम से मतलब नहीं है, टिका राम काम का है। समझे कि नहीं समझे? और इसीलिए बारंबार इन मूलभूत चीजों को रिवाइज किया कर, ठीक है ना, गहराई तक उन चीजों के उतरा कर। तो थोड़ा इसको समझो। तो सूक्ष्मता चरणानुयोग में स्थूल बुद्धि गोचर कथन है, मतलब अप्रयोजन भूत है, ऐसा नहीं। समझ में आ जाएगा ऐसा भी नहीं। बहुत सारे चरणानुयोग के कथन इतने सूक्ष्म होते हैं आपको नहीं समझ में पा सकते हैं। अप्रयोजन भूत है ऐसा भी नहीं। लोगों ने अपनी अपनी व्याख्या बना ली। सूक्ष्म है सो वो ઊંડા છે ને પ્રયોજન ભૂત છે એવું નથી, અને સ્થૂળ છે એ સ્થૂળ છે અને અપ્રયોજન ભૂત છે એવું પણ નથી। અહીંયા પ્રયોજન ભૂત અપ્રયોજન ભૂત સાથે લેવી દેવી નથી, એનો જ્ઞાન જોડે પણ લેવું દેવું નથી। એનું સિમ્પલ કથન છે કે તમે કોને ટાર્ગેટ કરીને કહી રહ્યા છો। તમે આત્માને શરીર આદિ સાથે જોડીને કહી રહ્યા છો તો સ્થૂલ કથન, અને તમે આત્માને શરીર આદિથી ભિન્ન રહીને કહી રહ્યા છો તો સૂક્ષ્મ કથન। જેમ કે સિદ્ધોને સૂક્ષ્મત્વ ગુણ પ્રગટ થાય છે તો શું નવું થઈ જાય? બોલે અનંત ભગવાન છે। અનંત ભગવાનને આપણે પરમ શાંત મુદ્રા, આપણે અંદરની શાંતિને કેવી રીતે પરખીએ છીએ? શાંતની મુદ્રા જોડે, જય પરમ શાંત મુદ્રા સમેત भविजन को नित्य अनुभूति दे। अब स्थूल कथन की सूक्ष्म कथन, स्थूल कथन, क्योंकि हमें अंदर की शांति तो दिखी नहीं। हमें तो क्या दिखाई दिया? बाहर का शरीर शांत है तो अंदर में शांति, ये स्थूल कथन। और सिद्ध भगवान अनंत शांति के भंडार है, वो कैसे हुआ? सूक्ष्म कथन। तो सूक्ष्मता, मैंने पूछा ना, जितने लोगों से पूछा लगभग सबका एक ही आंसर आया, ઊંડો। ઊંડાથી मतलब નથી भाई, ઊંધો જ્ઞાન પણ ઊંડો થઈ શકે। શું કહેવું છે? જીએસટી સૂક્ષ્મ થઈ જશે પછી તો, હે થાય કે નહીં થાય? હે એ બધા જેટલા હાલનું બજેટ એ પણ સૂક્ષ્મ થઈ જશે, કોઈને મગજમાં આવતો નથી શું છે, હે? એટલે ઊંડો એ ડેફિનેશન પ્રોપર નથી। મેડિકલનું જ્ઞાન સૂક્ષ્મ થઈ જશે, વકાલાતનું જ્ઞાન સૂક્ષ્મ થઈ જશે, બધું જ્ઞાન સૂક્ષ્મ થઈ જશે। એટલે આપની તો ડેફિનેશન જે ખબર પડે એ બધું સ્થૂળ, અને જે ખબર ના પડે કોરોના સૂક્ષ્મ। હજી સુધી ટાંટિયા નહીં મળ્યા લોકોને કેવી રીતે થાય। હે આટલા ભૂખ ભોગી થઈ ગયા, હે એ આપણા અંદરમાં વિઝિટ કરીને જતો રહ્યો, હે બરાબર, તોય હજી ખબર નથી પડતી કે આવ્યો ક્યાંથી ને ગયો ક્યાંથી। સૂક્ષ્મ થઈ જશે આ, પણ ના, એ સ્થૂળ જ છે। ખબર પડે કે ના પડે એનાથી નિસ્બત નથી। ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? ચાલે, કાલે ચર્ચા કરીશું। હે તો આ કેમ સ્થૂલ કથન અને સૂક્ષ્મની વાત આવી, આ વસ્તુ અમે સમજાવવાની છે।